ये तो जगह ही ऐसी है, जो भी मौला के ज़ियारत के लिए यहाँ पे आता है, यहाँ जो पाकिस्तान में है, जो दिल में मोहब्बत रखते हैं, जो आने की चाहत रखते हैं, हमारी तो यही दुआ है इस हरम में खड़े होके कि मौला सबको अपना ज़वार बनाए, यहाँ पे लेके आए, इस जगह मौला की ज़ियारत करवाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़री की ज़ियारत करवाए, इमाम गाजी अलैहिस्सलाम की ज़री की ज़ियारत करवाए, मौला सबको ज़वार बनाए। एक आप लोगों का मीडिया बहुत अच्छा है, दूसरा इंतज़ामिया बहुत अप्रिशिएट करती है, ज़रा सा भी तंग नहीं करती और आपको कोई भी मुश्किलात में आपका पूरा साथ देती है। यहाँ की इंतज़ामिया, इराक़ की इंतज़ामिया, उन्हें भी मौला पंजतन पाक अपने ईमान में रखेगी और बहुत अप्रिशिएट है। इनके लिए सलाम है, आफरीन है और इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए और जितना इनका शुक्रिया अदा किया जाए और जितने बड़े मजमे को ये मैनेज कर रहे हैं तो आफरीन है और सलूट है इनको। पैगाम यही है किबला के हम हुसैन इब्न अली के पैगाम को पहचाने, पहुँचाएँ लोगों तक, तमाम अइम्मा के फरमान को पहुँचाएँ ताकि इमाम ने दूसरे अइम्मा ने जो कुर्बानी दी है वो किस लिए कुर्बानी दी है। हुसैन इब्न अली ने फ़कत किसी एक इंसान के लिए नहीं बल्कि तमाम कदरें, और करबला की तारीफ़ करूं तो कम नहीं है कि करबला उसका नाम है जो इबादत की महराज है, करबला उसका नाम है जो सखावत की महराज है, करबला उसका नाम है कि जो शुजाअत की महराज है, करबला उसका नाम है जो इबादत की महराज है। ये एक ऐसा मंज़र है जो अल्फाजों में अगर सिमट जाए तो फिर वो मंज़र रहता है। मेरे पास तो ये अल्फाज नहीं है कि मेरी कैफियत क्या है, मेरी जिस्मानी और रूहानी कैफियत क्या है। इंसान जब ये बात सोचता है कि इस बात पर यकीन कर लेता है कि बिन बुलाए कोई इधर इस धरती पे आ नहीं सकता, चाहे किसी के पास कितनी दौलत व माल हो, मौला की इज़्न और इजाज़त से कोई इंसान यहाँ तशरीफ़ नहीं लेके आ सकता। तो जब इस पर इंसान को इस बात की समझ आ जाए कि आप अपने मौला के खसूसी मेहमान हैं, तो फिर रूहानी जो है वो एक ऐसे मंज़र आपको कैफियत तारी हो जाती है कि वो अल्फाजों से बालता है। करते हैं यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत खुलूस अरब देता है हमें, और जहाँ की तमाम जितनी भी गवर्नमेंट से लेके एक आम आज़ादार भी हमारी बहुत खिदमत और बहुत मोहब्बत से पेश आता है। इतनी नज़र नियाज है, इतनी नियाज नज़र है कि मौला इनको सलामत रखे, इनके रिज़्क़ में तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयदा इसी तरह से मोहब्बत और कायम दायम रहे। आज़ादारी मज़लूम करबला में हम आते जाते रहें, तमाम भाई अज़ादार जितने भी हमारे मोमिन आए हुए पूरी दुनिया से, साथ व खैरियत क्या है, सब अज़ादारियाँ करें, जो हाजात है इनकी नेक हाजात अपनी मौला पूरी करे। और हर साल साल में 4 दफ़ा हैं, शाबान, अरबईन, अरफा और आशूरा। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम मोमिन मोमिनात जहाँ जहाँ भी जो बीमार हैं मौला वो भी शफा पाएँ, जो मुतवन्नी है ज़ारत के मौला जल्द से जल्द उनको अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। या अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाज अदरकनी।
हम यहाँ पर आशूर के लिए आए, तसव्वुर कीजिए कि वो वक्त क्या होगा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को अपना शहर मदीने से चले थे। हम अपने घरों से आए हैं, हमारे घर वाले हमारे फिक्रमंद भी होते होंगे। ज़रा सोचिए कि वो बीबियाँ जो मदीने में रह गई थी, या वो बीबियाँ जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थी, जब उन्होंने करबला में कदम रखा होगा तो पहली रात कैसी गुजरी होगी। करबला अगर बसाई है तो उन बीबियों ने बसाई है जो अली इब्न अबी तालिब दूसरे कबीले से बिहा कर लाए थे। बस अजीज़ों, यहाँ पर हम आए हैं, मौला हमारे पुरसे को कबूल करे। एक एक कदम पर अल्लाह की तकबीर बयान कीजिए। वो हुसैन इब्न अली जिसने क़यामत तक के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया, हुर्मत काबा बच गई, कलमा बच गया, रसूल की रिसालत बच गई।